रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता। तर्जमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो नताइज नस्लों तक जारी रहेंगे। उम्मीद है कि वो वक्त नहीं आएगा, अगर ऐसे इक़दाम किए गए तो दुनिया देखेगी। ऐसे नताइज होंगे जिनके लिए हमें बरसों और दहाइयों तक लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पेशावर है, अपने किए वादों की पाबंदी करती है। 24 करोड़ आबादी का पानी बंद करने का कोई पागल आदमी ही सोच सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब न्यूज़ का इंटरव्यू। कहा, तस्दीक करता हूँ तबाह होने वाला छठा भारतीय त्यारा मिराज 2000 है। हम मजीद जंगी त्यारे भी तबाह कर सकते थे, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। भारत के खिलाफ मजीद कार्रवाई कर सकते थे, मगर ज़ब्त का मुजाहरा किया। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर कह दिया, आर्मी इस पर मजीद कुछ नहीं कहेगी। हमलों के बावजूद हमारे तमाम फ़ज़ाई अड्डे मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। मसला कश्मीर के हल होने तक खतरा हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ारत दिफ़ा ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मुर्दल इल्ज़ाम ठहरा दिया। तर्जमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया, तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। तर्जमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। भारत के खिलाफ मार्के हक में शानदार फतह। पाकिस्तान ने सफारती महाज संभाल लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। चीनी हम मनसब और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक डार चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल और इसके असरात पर बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी का अराकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों का हिस्सा दौरा पाक चीन शराकत दारी को मजबूत बनाने के आज़म का आकाश है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा। पाकिस्तान का भारतीय जारियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला। झूठे प्रोपेगेंडे और मज़मूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से रब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप और अमरीका का दौरा करेगा। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पाकिस्तान ने डोसियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हक़ाइक़ और सेटेलाइट तस्वीर डोसियर का हिस्सा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोसियर में शामिल। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम व फेक न्यूज़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाईं और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है और अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोसियर का मतन। दुनिया ने हिंदुस्तान की जो एक ऑटोमेटिक हमायत किया करती थी दहशतगर्दी के हवाले से, वो अब नहीं हिंदुस्तान को हासिल रही। हिंदुस्तान को बतौर एक रोग रियासत, आप उस उर्दू तर्जुमा बदमाश रियासत के, उसको साबित करना है। हिंदुस्तान ने जो इस दफा आबी जारियत की है, ये भी हमें दुनिया के सामने साबित करना है। दुनिया को भारतीय दहशतगर्दी, सिंतास मुआहदे और बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल बारे शवाहिद दिए जाएंगे। सफारती कमेटी के रुकन खुरम दस्तगीर खान की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, भारत एक बदमाश रियासत बन चुका है। भारत को इस बार दहशतगर्दी के मामले में हिमायत नहीं मिली। ये सब बातें पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए डोसियर का हिस्सा होंगी। सफारती वफ्त में PTI के नुमाइंदा शामिल न होने के सवाल पर बोले, 4 मई को DGISPR की ब्रीफिंग में शामिल न होकर तहरीक इंसाफ ये मौका गंवा चुकी है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज दौरा कराची मुतवक्के। शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की कराची में सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू अमूर पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी।
दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं, शहीद सुरखरू है। ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं है। भारत को मालूम हो गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी में अफसरों और जवानों से खिताब, कहा हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल मुल्क में निछावर करने के लिए तैयार है। खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशहूर हैं, जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में तारीखी कामयाबी पर नून लीग की इजहार तशक्कुर रैली। कौमी हीरोज, अस्करी और सियासी क़यादत को खिराज तहसीन पेश। हमने दुश्मन से 1971 का बदला ले लिया। अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक अफवाज के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन के हमले को पसपा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्क की दिफा यकीनी बनाया गया। साबित हो गया अफवाज पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इज़हार तशक्कुर रैली से खिताब। मुसल्लह अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब देकर पाकिस्तान का सर बुलंद कर दिया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से भारत की चीखें अमेरिका तक पहुंच गईं। भारत को राफेल पर बड़ा नाज था, शहीनों ने बुलंदी से ज़मीन पर पटख दिया। बहादुर अफवाज ने साबित किया जंगे सलाहियत से लड़ी जाती हैं। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। भारत का खित्ते में थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारतीय जारियत का आधे घंटे में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जहां जहां साजिश की कोशिश होगी वहां 10 मई होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब। आइंदा बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। राना सनाउल्लाह ने नबी सुना दी। आम आदमी ने बहुत मुश्किलात देखी हैं, इत्तेहादियों की मुशावरत से अच्छा बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान वाशी बहरान से निकल आया है। हुकूमती कोशिशों से मुल्क की मईशत बेहतर हुई है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह MQM रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक। फारूक सत्तार की तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। अवाम को जितना मुमकिन हो बजट में रिलीफ देना चाहिए। K4 मनसूबे पर अमल दरामद तेज़ करने का मुतालबा। गवर्नर हाउस सिंध में हुकूमती और मुत्तहिदा वफ्द की मुलाकात। बजट सिफारिशात, कराची के ताजरों के मसाइल पर बातचीत। बजट तजावीज़ समेत तरक्याती मनसूबों और फंड्स पर भी गुफ्तगू। भारतीय सफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। मुतअद्दिद मुल्कों का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। BBC के मुताबिक पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारत आलमी तन्हाई का शिकार। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। तुर्किया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। अमेरिका ने जंगबंदी का हुक्मनामा जारी किया। ईरान और सऊदी अरब ने भी सफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। आलमी मीडिया में पाकिस्तान का बयानिया छा गया। भारत का दहशतगर्दी का शोर आलमी सतह पर मुस्तरद हुआ। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका की साज़िश को खुश दिली से कबूल किया। भारत ने रवायती हटदर्मी दिखाई। भारत जंग के मैदान में भी नाकाम हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाक़ाई अमन और सक़ाफ़ती रवाबत पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तानी कौम भारतीय जारियत के खिलाफ तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। दोनों मुल्क सिर्फ इत्तेहादी नहीं, ईमान, सक़ाफ़त और तारीख़ी रिश्ते में जुड़े हैं। तुर्किया के साथ तिजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इश्तराकात बढ़ाएंगे। गोदी मीडिया की दुनिया भर में सुर्खी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने जाली प्रोपेगेंडा किया। झूठी खबरों के जरिए अपनी फौज की कामयाबियों का तज़किरा किया। इन मालूमात का कोई हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फुटेज और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया गया। मशहूर भारतीय TV चैनल्स ने कौम परस्ती के जोश की आड़ में मनगढ़ंत कहानियां नशर की।
चीन का J-10 त्यारा अमरीकी F-16 की बरामदात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट में दावा, चीनी हथियारों और जंगी तैयारों ने मगरिब की तवक्कुआत से ज्यादा कारकर्दगी दिखाई। चीन के PL-15 मिसाइल से लैस J-10 जंगी त्यारा भारत की पेशकदमी रोकने में कामयाब रहा। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया कि चीन की कोशिश है वो J-10 को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए।